मुझे एक कहानी याद आती है। एक मंदिर था, मंदिर के दीवार में एक पत्थर था। दीवार वाला पत्थर बोला, अरे क्या जिंदगी है मेरी, यहाँ पे मेरे पास कोई देखता नहीं है। वो नारियल वाले पत्थर से बात कर रहा था, नारियल जिस पे फोड़ा जाता है। जिंदगी तेरी अच्छी है, तेरे पास लोग आते हैं, तेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं, तेरे पास संवाद होता है। इस पर नारियल वाला पत्थर बोला, अरे क्या जिंदगी है मेरी, मुझ पर नारियल के वार होते हैं, कितनी यातनाएं होती है मुझे पता है। जिंदगी तो ये अंदर वाले पत्थर की है, ये मूर्ति है जिसके देख के लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं। जिंदगी तो इसकी अच्छी है। उस पर मूर्ति वाला पत्थर बोला, आप दोनों के बीच में मैं बोलता हूँ, शिल्पकार ने जब हमें यहाँ पे लाया था, हम एक जैसे ही शिलाए थे। पहली शिला पे उसने वार करना शुरू किया तो उसने बहुत जल्दी दम तोड़ दिया। उसने बोला कि आप मुझ में वार मत करो। फिर दूसरा शिला ली उसने, वो मूर्ति बनाने लगा। उस शिला ने भी थोड़ी देर संयम रखा और थोड़ी देर बाद उसने भी संयम तोड़ दिया तो उसको दीवार पे लगा दिया। तीसरी मेरी बारी थी, मुझ पर भी वार हुए, प्रहार हुए, लेकिन मैं सहता गया, यही सोच के सहता गया कि कल जाके कुछ अच्छा होने वाला है। और एक दिन आ गया, आखिरी प्रहार पड़ा और दूसरे दिन से लोग मुझे वंदन करने लगे, अभिनंदन करने लगे। इसलिए अपने जीवन में एक शिल्पकार का होना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ हमारे ऊपर प्रहार हो रहे हैं, वार हो रहे हैं, उसे जाति से सहन किए और सहन करने के बाद जो मूर्ति बनती है तो लोग उसको बराबर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट मैंने आज प्रिपेयर किया था, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। क्षमा। क्षमा हमें करनी चाहिए लोगों को। क्यों करनी चाहिए? आज तक हमने ये बात कहाँ पे सुनी है? कोई बाबा आता है, कोई साधु आता है, वो हमें कहता है अरे इसको क्षमा कर दो। क्षमा करने से कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको क्षमा करने का साइंटिफिक रीजन बताने वाला हूँ। क्षमा करना क्यों जरूरी है। क्षमा करेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप सभी मेरे लिए आंखें बंद करो, आंखें बंद कीजिए, सब लोग आंखें बंद कीजिए और अपने किसी जानी दुश्मन को याद कीजिए। उसका इमेज आपके दिमाग में आ गया। उस घटना को याद कीजिए जिस दिन वो आपका दुश्मन बना था। दुश्मन बना था, घटना याद आई। अब देखिए आपके शरीर में क्या हलचल हो गई। आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने के बाद शरीर में से कुछ केमिकल्स आते हैं। गुस्सा आने के बाद आपका मानसिक टेंशन बढ़ने लगा और मानसिक टेंशन शारीरिक टेंशन में कन्वर्ट हो गया। और जो कोई आदमी बहुत गुस्सा करता है, वो देखिए वो कभी उसका शारीरिक विकास होता नहीं है, मानसिक विकास होता नहीं है। दुनिया की कोई जड़ी बूटी उसको अच्छा इंसान नहीं बता सकती। आंखें खोलिए और सोचिए कि उस इंसान को आप माफ कर सकेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। रशिया में एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक बिल्ली को लाया, बिल्ली के सामने खाना रख दिया और उसको खाने को लगाया। जैसे ही खाना चालू किया बिल्ली ने, तो उसके पेट में एक साइंटिफिक क्रिया होती है कि जो पाचन करते हैं द्रव्य वो आगे आते हैं और पाचन का काम शुरू करते हैं। उसके सामने एक कुत्ते को लाया गया। जैसे ही कुत्ता बिल्ली ने देखा, उसकी पाचन की क्रिया टोटली बंद हो गई। यानी आप गुस्सा जितना करेंगे उतना ही आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। इसलिए अपने जीवन में क्षमा करने का महत्व आप जानिए। आज के इस सेशन में मुझे 2 सब्जेक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए आपके लिए पूरा अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे सेशन में, मेरे अभिवादन में कुछ मिस्टेक रहा हो तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद।